स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज इस हफ्ते का थैंकफुली आखिरी कारोबारी सत्र। मार्केट पिछले पूरे हफ्ते जिस तरह से पिटा है, आज थोड़ी सी रिलीफ है। हालांकि अभी भी एक बार फिर नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ फ्लैट है इंडेक्स। 23,550 के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। डे लो से हम 50 पॉइंट ऊपर हैं। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज फिर करीब 50 अंकों के नुकसान की बढ़त पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। हालांकि डे हाई से अगर आप गौर करें, काफ़ी कूल ऑफ कर चुका है इंडेक्स। मिड कैप्स थोड़ी सी बेहतर स्थिति में, आज 437 अंकों का इजाफा इधर बनता दिखाई दिया। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो नियरली 2:1 के आसपास पहुंच रहा है। आज के दिन एक थोड़ी सी रिलीफ रैली, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का मूव सुबह में देखने को मिला, शायद वही इस समय इंडेक्स पर और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी हो रहा है रिफ्लेक्ट। अब आपके लिए बता देते हैं कि कहां से सपोर्ट मिला है इस पर्टिकुलर मार्केट को, और वो नजर आएगा आपको क्लियरली निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में। तो आयशा एक बड़ा मूवर है आज के दिन। नंबर्स के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और कोटक में कुछ शॉर्ट कवरिंग की मदद मिली है, लेकिन दूसरी तरफ आईटीसी, एचयूएल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक ये कुछ बैकफुट पर ट्रेड कर रहे हैं। आज मिड कैप्स में बड़ा धमाल वो सभी कंपनियां मचा रही है, या फिर ज्यादातर कंपनियां मचा रही हैं जो वायदा का हिस्सा बनने वाली है नई सीरीज से। चलिए, हमारे जानकारों के रिटर्न्स स्पीच क्या बने वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। पंकज लीड कर रहे हैं 9.5% के रिटर्न्स के साथ। अमोल है 2% के रिटर्न्स पर, आशीष 4.5% के रिटर्न्स पर। पंकज, थोड़ा सा पुल बैक, क्या कुछ और शॉर्ट्स कवर होने के आसार है पिछले 5 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता जी, ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं रीजन बता देता हूँ कि जिस तरीके से निफ्टी के अंदर एक पुल बैक आया है, तो वॉल्यूम्स के कंसर्न्स काफी दिख रहे हैं सामने। बेशक आयशर मोटर और एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा सहारा जरूर दिया है निफ्टी को, लेकिन वॉल्यूम्स के कंसर्न्स बहुत स्ट्रांगली हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपरी लेवल पर जहां जहां दिखेगा माल बेचने की ही सोचेंगे, क्यों तो आगे लॉन्ग वीकेंड है, यूएस के डेटा पॉइंट्स भी आगे हैं, महाराष्ट्र इलेक्शंस है। तो मुझे लगता है कि आज मार्केट थ्रू आउट द डे कंसोलिडेशन की फेज में रहेगा। और बैंक निफ्टी की जहां तक हम बात करेंगे, कल मैंने क्लियरली बोला था 50,900 की लेवल अगर तोड़ेगा तो 50,000 तक के लेवल्स हम लोगों को विजिबल होते हुए नजर आए हैं। आज हम देखते हैं, मतलब कल ही देखें तो 165 का एक बॉटम कल छापा है और थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है वहां से। यहाँ से डेफिनेटली और भी सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है मैम। ओके, तो थोड़ी सी नर्वसनेस है। अमोल बताइए, आर वी आउट ऑफ द वुड्स येट कि अभी भी कुछ कॉशियस रहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक मार्केट का टेक्सचर वीक ही है, बट इंटरेस्टिंगली मार्केट अभी एक 200 दिन के एवरेज के आसपास निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे एक सेंटिमेंटल चेंज जरूर होगा और ऑलरेडी इंट्राडे चार्ट्स पे ओवरसोल्ड है। और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आज ये लेवल सस्टेन कर पाया तो ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इंप्रूव होगा और इंडेक्स स्टॉक्स में भी एक अच्छा टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस ये लेवल पे दिख के आ रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए इस समय की पर्सपेक्टिव इंडेक्स पर बन रही है। चले, तो मैं ट्रेड्स लूंगी। आशीष, कैसे पढ़ रहे हैं मार्केट को? ओवरऑल इंडेक्स पे वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, हो सकती है आज के दिन में। हम देख सकते हैं कि ऊपर में जो हर्डल है वो 23,700 का है, कि ऊपर अगर आवरली क्लोज होता है निफ्टी का, तब भी जाके कुछ पॉजिटिविटी और रिट्रेसमेंट मिल सकता है। और अगर 23,500 फिर से ब्रेक होके नीचे जाता है तो वापस सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल आज के दिन सीमित दायरे में कामकाज कर सकता है और उसके बाद में पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज होने के लिए इंडेक्स को 23,700 का लेवल ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पंकज जी बताइए, इनफैक्ट पंकज का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं, देखते हैं वहां पर किस तरह के हरकत बनी है कल और आज में। कल ऑफ कोर्स एक और बहुत ही पेनफुल सत्र था। प्रॉफिट बुक किया इन्होंने वो डॉक्टर लाल के सेल कॉल पर, और साथ ही साथ इनका वरॉक इंजीनियरिंग में भी प्रॉफिट बुक हुआ है। बताइए पंकज, आज का नया ट्रेड। हर्षदा जी, मेरी सेल की सलाह रहेगी सीमेंस के अंदर। सीमेंस अभी फिलहाल 6693 की रेंज पे ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से एक चार्ट्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नजर आते हुए नजर आ रहा है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि 6750 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको बेचना चाहिए। टारगेट रहेगा 6600 का।
6750 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं शॉर्ट करें, और 6600 टारगेट, राइट? जी मैम। ओके, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। और 6750 आपका स्टॉप लॉस है। ये शॉर्ट वाला ट्रेड देखिए, इस मार्केट में अगर शॉर्ट बंद करके पैसा बन रहा है तो वाई नॉट, पंकज वही कर रहे हैं। सीमेंस में एक मंदी का ट्रेड इस समय आ रहा है। अमोल, मॉर्निंग। अमोल का पोर्टफोलियो दिखाइएगा प्लीज आप, और स्क्रीन पर रखते हैं यहाँ पर स्थिति क्या बनी है। टाटा मोटर्स होल्ड किया है, स्टार हेल्थ भी होल्ड कर रहे हैं। अमोल, शायद आपको भरोसा है कि बर्स्ट इज ओवर, बताइए नया ट्रेड क्या रहेगा? आई थिंक लेवल्स अच्छे हैं, डेफिनेटली टाइम लेंगे स्टॉक्स थोड़ा सा बाउंस बैक करने के लिए, बट करेक्शन पूरा हुआ होता दिख रहा है। रिवर्सल आए तो अच्छे मूव्स आएंगे। मैं एक बीडीएल भी ऐड करना चाहूंगा, एक बड़े करेक्शन के बाद 990 के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, शायद थोड़ा टाइम ले सकता है रिवर्सल के लिए, बट पोजिशनली अच्छा लग रहा है। 1070 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 967 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 967 का स्टॉप लॉस, बीडीएल में एक बाय साइड का ट्रेड 1070 की तरफ बढ़ेगा यह काउंटर। ये है फिलहाल आपके लिए राय अमोल की। चलिए अब आशीष कयाल का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं, और आशीष ने इनफैक्ट जो ट्रेड्स होल्ड किए हैं उसमें से एक तो पिरामिल फार्मा था, एग्जिट कर लिया है, नैटको फार्मा से भी एग्जिट कर लिया है। नया ट्रेड आपका? देखिए, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है मेरे ख्याल से आज सीमित दायरे में कामकाज हो सकता है, और ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग इमर्ज हो सकती है। तो जो पहला स्टॉक है मेरा वो है 5 स्टार। यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। एक रिवर्सल ट्रेड है, थोड़ी रिस्की बैट है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 610 का। टारगेट देख सकते हैं 750 का। 750 के लिए एक मौका यहाँ पर 5 स्टार फाइनेंस में है। हालांकि ये स्टॉक इस समय थोड़ा सा बेग योर पार्डन नरम ही कारोबार कर रहा है। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के नंबर्स पर कंपनी के मैनेजमेंट से होगी बातचीत, और फिर देखेंगे हमारे जानकार इस समय नए ट्रेड्स जोड़ेंगे या नहीं। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, बात करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने करीब 22% की आय में ग्रोथ दिखाई है। मुनाफा 11% घटा है, और आय में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। मार्जिन्स हालांकि अच्छे खासे बढ़े हैं। मार्जिन्स इनफैक्ट 23.8% से 27% पर आए, तो यानी कि 300 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा। हमारे साथ कंपनी के CFO है जयंत मनमाडकर। जयंत जी, ये ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन मुझे एक बार समझा सकें, कंसिडरिंग ये पर्टिकुलर क्वार्टर में बाकी कंपनियों ने और आपने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स का एक अपडेट बीच में दिया था, तो प्री सेल्स वॉल्यूम कैसी रही, एवरेज प्राइस रियलाइजेशन क्या रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे पाए? Thank you so much for interacting with us. So coming to the pre-sales, जो रेसिडेंशियल बिजनेस है हमारा, वहाँ पे प्री-सेल क्वार्टर और 6 महीने के लिए, दोनों के लिए अगर हम देखें तो क्वार्टर के लिए we have seen about 68% growth on a YOY basis, and half yearly basis पे अगर हम देखेंगे तो we have seen a increase of about 29%, and average price realization जो हमारा around 7,100 के पास में था, has moved up to 10,200 plus. So this is a very encouraging sign. This also reflects जो कि टोटल मार्केट में मूवमेंट हो रहा है कस्टमर का टुवर्ड्स मोर प्रीमियम हाउसिंग, सो दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एज फार एज प्री सेल्स आर कंसर्न रिलेटिंग टू रेसिडेंशियल बिजनेस। ओके, और ये क्या फिर प्राइस रियलाइजेशन में जो एनुअल बेसिस पर मैं देख रही हूँ इज नियरली 40-45% ग्रोथ, इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज नियरली 14% ग्रोथ। क्या ये प्राइसेस आगे सस्टेन कर पाएंगे? क्या आपको लग रहा है ये जो डिमांड है वो परसिस्ट करेगी आगे भी?
तो जब हम देखते हैं रेसिडेंशियल डिमांड के बारे में, तो डिमांड इज वेरी स्ट्रांग बेसिकली, एंड व्हाट वी कंटिन्यू टू सी इज दैट मोर एंड मोर एंड कस्टमर्स, they are our customers, that profile continues, and the price where it is today as compared to previous year same period, if we see, certainly it is 43% up, and the same price we expect to continue. Even when we look at industry report, then in the industry report also, अगर quarter का देखेंगे, mainly in three markets where we are, which is Bangalore, Hyderabad और चेन्नई, तीन मार्केट के बारे में भी हम देखेंगे, तो ये क्वार्टर में रेसिडेंशियल प्राइस हैज गॉन अप अराउंड 10%, 6% एंड 5% रिस्पेक्टिवली in Bangalore, Hyderabad and Chennai. So while 43% is year on year there, but on a quarter to quarter basis also, anything between 5 to 10% is what industry is reflecting in terms of the price increase in the markets where we mainly operate, that is Hyderabad, Chennai and Bangalore. तो नए लॉन्चेस के लिहाज से फिर इन्हीं मार्केट्स में लॉन्च होंगे या फिर यू आर लुकिंग एट गोइंग बियॉन्ड दैट, और H2 से फिर किस तरह की पाइपलाइन बन रही है, क्या इंक्वायरीज आ रही हैं? तो हमारा जो फोकस है वो बैंगलोर के साथ साथ चेन्नई एंड हैदराबाद में है. We in the current scheme of thoughts want to stick to these markets, क्योंकि ये मार्केट में जो डेप्थ है, फर्स्ट वी वांट टू अचीव गुड मार्केट शेयर with that, and then only we'll think of new markets. And in terms of the pipeline, we have around 16 million square foot in next 4 quarters that we plan to launch between both residential as well as commercial segments verticals put together. So pipeline की तरह से हम अगर देखेंगे तो 16 मिलियन पाइपलाइन है अगले 4 क्वार्टर के लिए. ओके, तो 16 मिलियन की पाइपलाइन इस समय है इन द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स. कमर्शियल बिजनेस को लेकर थोड़ा सा एक मुझे इंसाइट दे सके, क्योंकि रेजिडेंशियल साइड पर इट्स एविडेंट की डिमांड अच्छी खासी है एंड मोर शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रीमियम कंटिन्यूज, लेकिन आपका लीजिंग बिजनेस कैसा कर रहा है इस समय? लीजिंग बिजनेस हमारा है फॉर टोटल पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो है हमारा 8.7 मिलियन स्क्वायर फुट, एंड दैट इज 97% completely leased. And during the quarter, that has also seen increase, because whatever vacancy was there in the last year same quarter, last year same period for H1, that has been completely fulfilled. Everything has been leased out, and that rent is now reflecting into the revenue. So though 292 crore is the quarterly revenue that we have achieved, and the same run rate will continue going forward. मैंने एक चीज नोटिस की, आपने गिफ्ट सिटी में लैंड एक्वायर किया. हैदराबाद ऑफ कोर्स आपके की मार्केट्स में है, लेकिन किस तरह की अपॉर्चुनिटी और किस तरह ये गिफ्ट सिटी वाला लैंड एक्विजिशन आपके लिए पेश करेगा? व्हाट इज द प्लान देयर? So Gift City, we already have done the first phase, which is fully leased by and large, and second phase we have recently launched in terms of construction. That also we will complete, and we plan to accordingly get that into our business portfolio soon. So to that extent, what we have the land, that we will complete the construction and bring it into our portfolio. That is the plan as of now, as far as Gift City is concerned. On the overall commercial portfolio, when we look at it from the industry point of view, even if you look at quarter 2, so on all India basis, we see about 23% growth year on year. And the 3 cities, out of which 2 cities where we also operate, which is Bangalore, Hyderabad and Pune, that these 3 cities contribute almost 68% share in the total leasing done in quarter 2. So this is again a very encouraging aspect. And when we also compare the absorption versus launches, so on all India basis, the launches are 14% growth over last year same period of quarter 2, and absorption is 23% up. So again, absorption more than the launch percentage growth is another important sign. And as we always say that this leasing portfolio, commercial portfolio, always is dependent upon expansion of leasing activity in the markets where we operate. And there also we have seen, global firms from UK, US, and EU
are contributing almost 66% of the total demand. And that is driven by the GCC's growth in this market. And GCCs by nature have more employment as compared to any other sector. And that is where we see the underlying strength as far as commercial portfolio is concerned. शुक्रिया आप सर एंड गुड लक टू यू होपिंग फॉर द बेस्ट एक बढ़िया आपने लाइनअप किया हुआ है कई सारे प्रोजेक्ट्स आई एम श्योर आगे देखने को मिलेंगे एंड लेट्स सी कि ये मोमेंटम आगे बरकरार रहेगा लेट्स होप फॉर दैट शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए स्टॉक आपके सामने करीब 1079 के आसपास ट्रेड करता हुआ लेकिन निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ही डे हाई से फिसलते हुए इस समय निफ्टी एक बार फिर 23,500 को टेस्ट करने की स्थिति में आ चुका है तो वहां पर थोड़ा थोड़ा करके ऊपरी लेवल से दबाव बनता हुआ दिखाई जरूर दिया है एक रिलीफ जरूर देखने को मिला था लेकिन टिक नहीं पा रहा है मार्केट ऊपरी लेवल्स पर चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटते हैं एक रिकैप आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 हमारे जानकारों ने एक ट्रेड दिया है वो आपके लिए रिकैप में कर देती हूँ पंकज सीमेंस के साथ जा रहे सेल साइड का ट्रेड है 6,600 इनका टारगेट है 6750 का स्टॉप लॉस एक जगह खाली है शॉर्ट साइड का ये ट्रेड इनको 0.36% के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर और आशीष ने भी 5 स्टार फाइनेंस दिया है 750 का टारगेट 610 का स्टॉप लॉस बाई साइड का ये ट्रेड है स्टॉक था तो वैसे नेगेटिव टेरिटरी में लेकिन वहां से कुछ रिवर्सल की कोशिश में लगा है अमोल ने 2 ट्रेड्स कैरी किए टाटा मोटर्स 850 टारगेट 758 स्टॉप लॉस स्टार हेल्थ 500 टारगेट 460 स्टॉप लॉस भारत डायनामिक्स नया जोड़ा 1070 का टारगेट 967 इनका स्टॉप लॉस है ड्रैग करा टाटा मोटर्स बीडीएल ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा स्टार हेल्थ 0.41% जोड़ कर दे रहा है ओवरऑल रिटर्न्स क्या बन रहे हैं ये इस समय आपकी स्क्रीन पर आएगा पंकज लीड कर रहे हैं 10% के रिटर्न्स के साथ आशीष कयाल और अमोल इस समय दूसरे और तीसरे स्थान पर चले वक्त हो रहा है एक ब्रेक का ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं 7 दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं कर चुके हैं लेकिन उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए खास क्यूरेटेड सेशन स्टार्टअप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ स्टार्टअप गुरुकुल हम लेकर आ रहे हैं इसमें ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी अपने बिजनेस को और रिफाइन करके अच्छे से पिच करने की आइडियाज़ लीगैलिटीज़ आपके बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर साथ ही साथ एक क्राउडेड मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को कैसे स्केल और सक्सेसफुली मैनेज करें इस सब के इनपुट्स आपको हमारे ये पैनलिस्ट देंगे जुड़ेगा ज़रूर लेंगे एक ब्रेक आगे कमोडिटी मार्केट्स का चेक